हाँ जी, तो आज पोरबंदर से निकल के आगे सोमनाथ का सफर शुरू करते हैं। Okay. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna. पोरबंदर से सोमनाथ के रास्ते में बहुत सी जगह आती है घूमने के लिए, उसी में से एक माधवपुर बीच है। सोमनाथ के रास्ते में ही एक और जगह आती है जो है माधवपुर बीच। और अभी रात हो गई, मुझे मतलब शाम सी हो गई, अंधेरा हो गया पहुँचते पहुँचते, लेकिन तब भी लोग यहाँ आ रहे हैं इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। अब मैं भी नीचे जाके देखती हूँ कि क्या कैसा है नीचे, क्योंकि मैं तो अभी बाहर से ही बोलूँ। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी इतना अंधेरा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग में भी इश्यूज़ हो रहे हैं और कुछ दिख भी नहीं रहा है। सामने भी हवा बहुत तेज़ है और जो वेव्स है वो भी बहुत तेज़ है। बट अगर आपको आना है तो ये ऑन द वे है टू सोमनाथ। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, आराम से टाइम स्पेंड करिए। तो अब यहाँ से मैं निकलने का ही सोच रही हूँ, क्योंकि सोमनाथ के लिए मैं फिर आगे लेट हो जाऊँगी। तो अब आगे ही चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना तो चाहती थी, पर दिखा मैं कुछ पाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो चलिए अब सोमनाथ ही चलते हैं सीधे। Don't you blame me? Yeah, this feeling I got's making me crazy. सोमनाथ कल रात में पहुंची थी और 8 साढ़े 8 बज गए थे मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते। और जहाँ मैं रुकी हूँ वो है सुख सागर होटल, इसी का ही रेस्टोरेंट है साथ में। और यहीं कल मैंने डिनर किया था, और कल यहीं डिनर किया था मैंने, और ब्रेकफास्ट भी आज यहीं पर किया था। अच्छा होटल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे, जहाँ ये होटल है उसके एरिया में आपको बहुत सारे दूसरे होटल्स भी मिल जाएंगे। और कल मैंने वहाँ पर प्राइस भी पूछे तो अराउंड 2 to 3,000 के बीच में है, उससे कम भी है। यहाँ पर मुझे पड़ा 1500 पर नाइट। और खाना यहाँ पर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ इशू करेगा, स्टमक इशू अच्छा है। और बाकी अब मैं जा रही हूँ सोमनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए। तो चलिए वहीं चलते हैं सीधा। कुछ जगह ऐसी होती है जो आपको बुलाती है, और जहाँ बात भोलेनाथ की हो तो वहाँ आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे पीछे यहाँ पर सामान घर है, यानी क्लॉक रूम, जहाँ आपको अपने सारे, अगर कैमरा है, फ़ोन है, तो आपको वहाँ डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं मंदिर के अंदर। मैं कैमरा तो अपना रख के ही आई थी कार में, बट मुझे अब फ़ोन भी मुझे यहाँ डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तभी मैं दर्शन कर पाऊँगी। तो अब अंदर ही चलते हैं, और आप लोगों को मैं दिखा तो नहीं पाऊँगी, बट वैसे मैं दिखाती हूँ, और बाकी आपको फिर मैं पूरा जितना भी अंदर से कैसा है, क्या है, पूरा एम्बियंस वो मैं आपको बता सकती हूँ। वर्बली दिखा, विजुअली मैं कुछ भी नहीं सकती हूँ। चलिए अब मैं दर्शन करने चल जाती हूँ फ़ोन डिपॉजिट करा के। बाकी ये है वो क्लॉक हाउस जहाँ पर आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। यहाँ एंटर होते ही जैसे सब शून्य हो गया हो, यानी ज़ीरो। कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं चलती जा रही थी, जैसे कोई एनर्जी अपनी तरफ मुझे खींच रही हो। लोग कहते हैं कि भगवान के घर जाओ तो मांग लो, या अपनी इच्छा जो तुम चाहते हो वो रख दो, पर क्या मांगना उससे जिसे सब पता है। सो मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ। अब मुझे जाना है दीव यहाँ से, जो कि 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अंदर जब आप आएंगे तो आपको एक अंदर से जो इनर पीस मिलेगा वो अलग ही मिलेगा। अंदर पूरा एम्बियंस ही बहुत अलग है, इतना शांत है। जब मैं बाहर जब एंटर ही हो रही थी तभी मैं वो वाइब जो है, एक अलग सी वाइब फील कर पा रही थी। बाहर से जो बनाया गया है जैसे भी मंदिर, वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। Con otro solo que no hacía lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero
होंगे रास्ते दीव जाते हुए, ऐसे नारियल पानी की छोटी छोटी स्टॉल्स दिखेगी तो आप वहाँ से पी सकते हैं। मैं भी अभी एक अपने लिए ले रही हूँ। ये मीठा है और बहुत रिफ्रेशिंग भी है। मतलब अगर आप दीव जा रहे हैं तो यहाँ पी सकते हैं जितनी भी ऐसी छोटी दुकान आपको दिखे। जब गर्मी ज़्यादा हो और बीच साइड वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप ये नारियल पानी अगर पियेंगे तो थोड़ा रिफ्रेशिंग फील करेंगे और ठंडक पहुँचेगी। pero son repetitivos. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero. सो मैं फाइनली दीव एंटर हो चुकी हूँ और जर्नी बहुत अच्छी थी। रास्ता वन वे ही था, बीच में थोड़ा उबड़ खाबड़ था, बाकी स्मूथ लेन थी। और अभी 5 बज रहे हैं तो मैं टाइम से ही एंटर्ड हो गई हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं अगर अपने होटल जाके अगर सारी फॉर्मेलिटीज़ टाइम पे हो जाती है और मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो मैं किसी ना किसी बीच पे तो अभी जाऊँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है। तो एक चीज़ तो मैं कर ही लूँ आज अगर मैं दीव आई हूँ। बाकी आपसे आगे बढ़ते हैं। Es que tú estás conmigo. ¿Qué pasa si luego? सो ये है मेरे अगले 2 दिन के लिए स्टे दीव में और इस होटल का नाम है पिकासा दे दीव। बाकी इसका नीचे से तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको व्यू, जो भी चीज़ है। अच्छा रूम है, छोटा है लेकिन अच्छा है। दोनों साइड आपको विंडो मिल जाएगी, बालकनी नहीं है बट ये विंडो आप ओपन कर सकते हैं अगर करना चाहे। और सामने ही इसमें वॉशरूम है जो अभी आप देख रहे हैं। वॉशरूम में ठीक है, कॉम्पैक्ट है। बाकी अब मैं निकल रही हूँ थोड़ा सा चेंज करके फ्रेश होके थोड़ा बाहर दीव घूमने। देखते हैं नाइट लाइफ यहाँ कैसी है। तो जहाँ इस टाइम पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे तो उस तरफ से सारे अट्रैक्शन शुरू है दीव के लिए, जितने भी दीव में अट्रैक्शंस हैं। और यही रास्ता आगे जाता है और पीछे साइड पूरा मार्केट एरिया है। वहाँ आपको बहुत सारी मार्केट्स मिल जाएगी, वेजिटेबल मार्केट भी है और वहाँ वहीं पर ही बहुत सारे होटल्स भी हैं। अगर आपको आना हो तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। प्लस आपको वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आप डोज 1 या 2 दोनों हो तो बहुत अच्छा है। अगर 1 की है तो भी चलेगा, लेकिन ज़रूरी है वैक्सीनेशन। सो ऐसे आपको जगह जगह यहाँ पे पेड पार्किंग्स मिलेंगी। अगर आप कार से आ रहे हैं होटल्स के सामने, जिन होटल्स में पार्किंग नहीं तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। 30 रुपीज़ चार्जेस है यहाँ पे पार्क करने के। और इसी के सामने यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये है यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट। तो अब अंदर चल के एक बार मैं दिखाती हूँ कि अंदर क्या है। ये वेजिटेबल मार्केट नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। छोटी सी एक लेन है जिसके आसपास बहुत सारी शॉप्स है, छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई है जहाँ से लोग जो है वो शॉपिंग भी कर रहे हैं कई लोग। सो अब यहाँ से तो मैं निकल रही हूँ और रात हो गई है। तो बीचेस में भी मैं क्या जाऊँगी अभी, क्योंकि वहाँ पर तो सुबह और या लाइट में ही अच्छा लगता है, रात में तो कुछ देख भी नहीं पाएंगे। तो चलते हैं वापस होटल ही चलते हैं, फिर अब रात खाना वाना खाएंगे और सुबह आपसे मिलते हैं बीचेस पे सीधे।